जा रहा है। इस गड्ढे के जरिए 120 फीट तक जो खुदाई ड्रिल किया जाएगा। हालांकि जो एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ऑपरेशन को अंजाम देने में प्लान ए और बी दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से बच्ची को सकुशल बाहर निकालना है, यही उनका प्लान है। लगातार जो पाइलिंग मशीन है वो कुछ देर में यहां पहुंच जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो गड्ढा है जहां पे जेसीबी की सहायता से जो गड्ढा खोदा जा रहा है, इसके बाद पाइलिंग मशीन यहां पहुंचेगी और पाइलिंग मशीन से 120 फीट 130 फीट की जो गहराई तक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद जो एक 6 से 7 फीट का एक होल बनाया जाएगा, यानी कि एक सुरंग बनाई जाएगी। उस सुरंग के जरिए पाइप डालकर, एक रोड डालकर, एक हुक डालकर, जिसको हुक की सहायता से उस बच्ची को गड्ढे से बाहर निकालने का जो कार्य है वो अंजाम दिया जाएगा। जी अच्छा, मतलब अभी फाइलिंग मशीन मौके पे पहुंची नहीं है, अभी वो पहुंचेगी, फिर वो गड्ढा बनाएगी, फिर 6 से 7 फीट की दूरी सुरंग बनाया जाएगा, तब बच्ची को निकाला जाएगा, ये आप बता रहे हैं। और एल बैंड के जरिए जो निकालने की कोशिश की जा रही थी हीरालाल, पाइलिंग मशीन मौके पे तो पहुंच चुकी है, घटनास्थल के पास पहुंच चुकी है, ड्रिल भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफी समय बाद प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया। उसके बाद पाइलिंग मशीन को बुलाया गया और पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंच भी चुकी है। लेकिन जिस जगह गड्ढा खोदा जा रहा है, जो बोरवेल है, जिस जगह घटना घटित हुई, बच्ची जिस बोरवेल में फंसी हुई है, उसके पास जो प्रारंभिक तौर पर जो खुदाई होती है 10 फीट की खुदाई, जो जेसीबी की सहायता, क्योंकि जब ड्रिल करेगी तो आसपास का जो जमीन, आसपास का जो एरिया है वो कंपन करेगा, क्योंकि भारी मशीन आती है और भारी मशीन में जब ड्रिल होता है तो कंपन जरूर होता है जमीन में, और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, क्योंकि इस बोरवेल से जो लोहे के पाइप थे वो निकाल लिए गए थे। अब इस बोरवेल में जो गड्ढा है उसमें केवल मिट्टी है, तो मिट्टी कहीं दस न जाए और बच्ची को नुकसान ना हो। लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो पाइलिंग मशीन है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो आपको जरूर हालांकि जो धुंध है, जो कोहरा है, उसकी वजह से हल्की जो पाइलिंग मशीन के जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, काफी ऊंचाई तक जो ड्रिल मशीन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जो पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है, कुछ देर में जल्दी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान भी प्रशासन ने बनाया था वो शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार पाइलिंग मशीन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। लगातार उनके द्वारा 40 घंटे से ऑपरेशन उनका बच्ची को बाहर निकालने के लिए जा रही है। जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश कुमार, वो बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। को लॉक कर रखा और उसको धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या है कि ल्यूज मिट्टी है, एक दिन पहले केसिंग हटाई गई है और चिकनी मिट्टी है, तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को नीचे ले जाते हो तो उसके चिपक जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। अभी कितना ऊंचा उठा लिया गया, बच्ची कितनी ऊपर आ चुकी है? लगभग जो है 15 फीट के आसपास। उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है बच्ची जल्दी बाहर आएगी? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, दोनों प्रोसीजर एक साथ चल रहे हैं। और प्लान सब दोनों चल रहे हैं, ए और बी दोनों? हाँ, दोनों प्लान। ये एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार है, जिनका कहना है कि बच्ची 15 से 20 फीट की गहराई में अटकी हुई है। 15 से 20 फीट है, जो कल उसको एल बैंड की सहायता से बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से एल बैंड की सहायता से बाहर निकालने में जो परेशानी हुई थी, जिससे जो ए प्लान था उसको अंजाम देने में उनको परेशानी थी। उसके बाद बी प्लान पे काम शुरू किया गया और बी प्लान के तहत यहाँ पाइलिंग मशीन बुलाई गई। तस्वीरों में हमने दिखाया कि पाइलिंग मशीन मौके पे पहुंच चुकी है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और जल्दी है जो पाइलिंग मशीन की सहायता से 120 से 130 फीट की जो खुदाई है, जो ड्रिल है, वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 से 5 फीट का एक होल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी और बच्ची को इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, पूरा किया जा सके और बच्ची को। मुझे पता है कि आप जहां पर खड़े वहां पर बहुत आवाज आ रही होगी, अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई पड़ रही है तो ये जो एल बैंड के जरिए निकालने की कोशिश की जाती है, जो पीछे कुछ लोग रेस्क्यू टीम दिख रही है वो लगातार निकालने की कोशिश कर रही है ना? जी बिल्कुल, देखिए जब ये घटना घटित हुई और बालिका बोरवेल में गिरी, इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी और परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी, उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा और जो देसी जुगाड़ टेक्निक है उसके जरिए है जो बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश थी, उन्होंने कवायद शुरू की। लेकिन जो एल बैंड की सहायता से जो बच्ची को निकालने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आई। इसके बाद इन्होंने प्लान बी पे काम शुरू किया और आज जो प्रशासन की ओर से ए प्लान और बी प्लान दोनों लगातार
लगातार एक साथ किए जा रहे हैं ताकि बच्ची को जल्द से जल्द गड्ढे से बाहर निकाला जा सके और उसको हॉस्पिटलाइज की जा सके। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो पीछे पाइलिंग मशीन है, जो यही वो मशीन है जिसकी सहायता से यहाँ पे इस बोरवेल के पास जो पैरेलल एक गड्ढा बनाना जाना है, इस जो 120 से 130 फीट की गहराई तक जो ड्रिल किया जाना है। आप देख सकते हैं ये जो पाइलिंग मशीन है ये मंगवा ली गई है क्योंकि ये फरीदाबाद से यहाँ पहुंची है, तो इसको आने में काफी समय लगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी मशीन है। इस भारी मशीन को यहाँ तक पहुंचने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि रास्ते गाँव के हैं, तो तंग रास्ते, जो छोटे रास्ते होते हैं, उसमें इस इतनी बड़ी मशीन को लाने में काफी दिक्कतों का सामना जो प्रशासन को करना पड़ा। आखिरकार पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंच चुकी है और जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और ड्रिल के जरिए एक होल बनाकर बच्ची को बाहर निकालने का जो कार्य है वो पूरा करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। जी, परिजनों से इस बीच आपकी बात हो पाई है क्या? उसकी अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोल रहे हैं और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लाने। तो ए प्लान और बी प्लान दोनों एक साथ चल रहे हैं क्या सर? हाँ, दोनों प्लान एक साथ चल रहे हैं। ए प्लान तो कंटिन्यू जारी है। ए प्लान में सफलता मिल जाएगी तो हम उससे कंप्लीट कर देंगे और उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो बी प्लान कंटिन्यू जारी है। सर, सुनने में आ रहा है जो हुक्नुमा यंत्र डाला गया था उसमें सफलता मिली है, कोई फंसने की, कपड़े वगैरह इस तरह की है क्या? हाँ, सफलता मिली हुई है। हमने लॉक कर रखा है बच्ची को और धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी जे हो गए, कभी खुल जाता है, कभी दोबारा अप्लाई करते हैं। 2-3 तरीके अप्लाई कर रखे हैं, देखते हैं सफलता कब जाएगी। और ये पाइलिंग मशीन से अगर ये प्लान में काम करेगा तो कब तक, कितना समय लगेगा इसको सफल होने में? पाइलिंग मशीन से हम 150 फीट खुदाई करवाएंगे और 10 फीट हम ऑलरेडी जो है डेप्थ में जा चुके हैं, इससे 160 फीट हमारे पास हो जाएगा। और बच्चा 155 फीट पे स्टार्टिंग में था तो 5 फीट हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि जो मिट्टी निकलेगी तो उससे 5 फीट नीचे उस जगह में हम एक लोहे की टेबल बना के सरिया की, उससे क्या टेबल के नीचे मिट्टी चली जाएगी और हम जो है पहले पैरेलल अप्रोच करेंगे पाइलिंग मशीन से, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे। पूरे ऑपरेशन सफल होने में थोड़ा हीरालाल, इस भी थैंक यू। हीरालाल, मेरी आवाज मिल रही हो तो इस बीच आपकी परिजनों से बात हो पाई है? चाचा, दादा, पिताजी, किसी से भी बच्ची के? जी देखिए, हमने परिजनों से लगातार बात करने की कोशिश की है। उनके चेहरों पे जो चिंता है वो भी देखने को मिली। उनका जो दर्द था वो उन्होंने शब्दों के जरिए बयान किया। हालांकि जो उन्होंने प्रशासन की जो ढिलाई है, जो प्रशासन की कार्यशैली है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे क्योंकि उनका कहना है कि जब प्लान बी पे ही काम करना था तो पहले ही ये प्लान बी लागू कर दिया जाता और प्लान बी पे काम शुरू कर देना दिया था। लेकिन जब प्लान बी को लागू करने में इतना समय बीता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। उनका कहना था कि बच्ची को 40 घंटे से ज्यादा इस बोरवेल में गिरे हो गए। प्रशासन है जो लगातार केवल प्लान ए पे काम करी, जो देसी जुगाड़ू टेक्निक है, अम्ब्रेला टेक्निक है, एल बैंड टेक्निक है, जे टाइप की जो टेक्निक है, जो रोड के सहारे उस बच्ची को निकालने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं परिजन है जो चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। हाँ, हीरालाल, जरा एक बार फिर से वहां पर जाइएगा जहां पर फाइलिंग मशीन जेसीबी के जरिए खुदाई की गई है, और फाइलिंग मशीन जहां खुदाई की गई है क्या वहीं पर फिर जाके ड्रिल करेगी? वहां से जरा दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं बताना हाँ। चाहूंगा कि ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा ये जो पाइलिंग मशीन है, इसी के जरिए ये जो पास में गड्ढे के पास में जो खुदाई हो रही है, इस पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी और ये 10 फीट का जो जेसीबी की सहायता से बीती रात से लगातार जो खुदाई का दौर जारी है वो लगभग पूरा हो चुका है। 10 फीट से ज्यादा की गहराई तक का ये जो गड्ढा है, रैंप है, इसी रैंप के जरिए है जो ये पाइलिंग मशीन यहाँ नीचे पास में जाएगी और इसी गड्ढे में जो 120 से 130 फीट की, जैसे एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि जो ड्रिल मशीन के ड्रिल किया जाएगा और जो गड्ढा किया जाएगा उसके बाद जो मिट्टी निकलेगी वो साइड में निकाल के ट्रैक्टरों की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उस होल के जरिए एक 4 से 5 फीट का एक सुरंग नुमा एक होल बनाया जाएगा और उसमें हुक डालकर उस बच्ची को बोरवेल के जो गड्ढा है 120 से 125 फीट की गहराई पे जो बच्ची अटकी हुई है, जिसका लगातार 40 घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाहर आने की, सकुशल बाहर आने की जो इंतजार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए जो
जो उनके तमाम कोसी है। एंड न्यूज 18 जो राजस्थान है वो लगातार अपने दर्शकों से ये भी अपील कर रहा है कि जो आपने खेतों में आसपास के क्षेत्रों में जो खुले बोरवेल हैं, जो खुले कुएं हैं, बिल्कुल हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां भांगरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। 70% तक झुलसी विजेता की मौत हो गई है। अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी थी। एसएमएस अस्पताल में 17 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो जयपुर अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर है, क्योंकि वो 70% 80% से अधिक जल चुके हैं। और ऐसे में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। 70% तक झुलसी विजेता की मौत हो गई है। अब आपको बता दें कि अब तक 16 मरीजों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है और 17 मरीज ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जिन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका चेकअप कर रही है, उनका इलाज कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं और उन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जो अपर सीएम भजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम है और 11 बजे वो बीजेपी कार्यालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। 1:30 बजे सहकारिता विभाग के राज्य स्तरीय मेगा इवेंट में शिरकत करेंगे। फिर वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में शामिल होने का आज सिलसिला मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा। सहकारिता विभाग से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे उसमें जुड़ेंगे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, कल जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा होने वाला है। 2 दिन के दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष। बतौर केंद्रीय मंत्री सरकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें 27 दिसंबर को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में दी गई है जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जयपुर आने जा रहे हैं और बतौर केंद्रीय मंत्री सरकारी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें लाभार्थी संवाद कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। करौली से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा रहने वाला है। आज महावीर जी मंदिर पहुंचेंगे पीयूष गोयल। शाम 4:30 बजे महावीर जी मंदिर में करेंगे दर्शन और उसके बाद रात 9:25 पर ट्रेन से ही दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे।